Why I quit my CA job। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं ये रिवील करने वाला हूं आपके सामने कि क्यों मैंने एक हाई पेइंग सीए जॉब को क्विट कहा एंड डूइंग व्हाट आई एम डूइंग टुडे। इन दिस वीडियो आई एम गोना शेयर एवरीथिंग विद यू, जिसकी वजह से शायद आपको क्लैरिटी मिले। अगर आप एक सीए स्टूडेंट हैं, अगर आप एक सीए स्टूडेंट नहीं भी हैं, तो भी आपको एक क्लैरिटी मिले, पर्सपेक्टिव मिले कि व्हेन यू लुक एट समवन एल्सेस लाइफ, और अगर आप उस कितनी बायोपिक भी बनती है, बनाएंगे एक दिन अपनी भी तो ये जितनी भी व्हेन यू लुक एट समवन एल्सेस लाइफ, आप वहां से बहुत सारा इंस्पिरेशन, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारा आप एक एक्सपीरियंस का निचोड़ ले सकते हैं। और वो एक्सपीरियंस का निचोड़ एक ऐसी चीज होती है जिससे आपका समय बच सकता है, आपकी एनर्जी बच सकती है, राइट। सो ये क्वेश्चन बहुत बार मुझसे पूछते हैं लोग कि सर आपने सीए की जॉब को क्विट क्यों किया। भाई सीए आपने किया और सीए करने के बाद यू वर वर्किंग इन अ वेरी गुड जॉब, इट वाज अ वेरी नाइस मल्टीनेशनल कंपनी जिसमें मैं काम कर रहा था, पैकेज बहुत अच्छा था, लाख रुपए से ऊपर की मेरी मंथली सैलरी थी। और मैं एक ऐसा एक ऐसा बेहतरीन एनवायरनमेंट था, मैं कहूंगा कि उसको क्विट करना किसी भी इंसान के लिए एक इजी डिसीजन नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि फिर मैंने क्विट क्यों किया। चलिए इसके बारे में शुरुआत से बात करते हैं। देखिए मैं becoming a chartered accountant was my father's dream. He wanted me to become a CA. Like, how many of you have parents who has this dream that their son or daughter will become a chartered accountant? Raise your hands right now. Okay, तो आप देखेंगे कि it's their dream. Sometimes हमें you borrow dreams. आपको पता नहीं होता कि आपके अपने dreams क्या हैं, or you borrow someone else's dream. So I borrowed the dream of my father. He wanted me to become a chartered accountant, and eventually इस ड्रीम को पूरा करने के लिए अपनी एनर्जी लगाई, अपनी जान लगाई, फेल हुए बहुत बार, इवेंचुअली सीए बन गए। सीए बनने के बाद उसी वक्त एक ऐसा वाइल मैं सीए फाइनल का मेरा रिजल्ट भी नहीं आया था, और ये दिस वी गॉट दिस प्रपोजल टू गेट मैरिड, the girl that I'm married to right now. तो and I went to see her, और जब मैं उनको देखने के लिए गया तो मुझे बहुत the interaction that we had, it was kind of love at first sight. तो I realized कि I got to get married now. I got to get married to this girl. और इस प्रोसेस में मैं शुरुआत से ही प्रैक्टिस करना चाहता था, शुरुआत से ही अपना कुछ करना चाहता था rather than getting into a job. लेकिन अब क्योंकि I wanted to settle down, it was important for the, it might sound a little stupid, लेकिन that's true. I wanted to ensure कि मैं settled हूं, मैं एक set income मेरी per month आ रही हो, और वो set income से मैं I could take care of this family that I wanted to start. I wanted to settle down. तो इसीलिए ये जरूरी हुआ मेरे लिए कि मैं एक जॉब पकड़ूं। तो दोस्तों सबसे पहली जॉब जो मैंने की वो जेनपैक्ट में थी। वन ऑफ माय फ्रेंड वाज वर्किंग इन जेनपैक्ट, और उन्होंने ही मुझे रेकमेंड किया। मैंने कोई कैंपस इंटरव्यू नहीं दिया था, मैंने कोई रिज्यूमे फ्लोट नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ मेरे फ्रेंड ने मुझे रेकमेंड किया। मैं वहां इंटरव्यू देने के लिए गया, और लकीली मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ और मैं सेलेक्ट हो गया। जेनपैक्ट में ज्वाइनिंग बोनस हुआ करता था, जैसे ही आप ज्वाइन करते थे तो यू यूज्ड टू गेट अ कपल ऑफ लैक्स। तो वो एक काफी अच्छा एक मैं कहूंगा कि उस इंसान के लिए जिसकी पॉकेट के अंदर आर्टिकलशिप के दौरान 200, 300 या 500 रुपए हुआ करते थे, उस इंसान को जैसे ही किसी कंपनी में ज्वाइन करते कोई ज्वाइनिंग बोनस मिलता है विच इज इन कपल ऑफ लैक्स, वो एक इट हैज इट्स ओन वेट। आर यू गेटिंग मी? और एंड बीइंग दिस काइंड ऑफ पर्सन जिसने बहुत ज्यादा पैसे नहीं मांगे अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से, बहुत हिचकिचाता था मैं इस प्रोसेस में कि मैं पैसे मांगू किसी भी चीज के लिए। ऑफ कोर्स जो कोचिंग्स की, जो सीए किया, इधर उधर जाने का खर्चा फैमिली ने बियर किया, लेकिन किसी भी अलग तरीके का खर्चा अपने आप के लिए कभी मैंने कोशिश नहीं की कि मैं आगे बढ़ करके अपने पेरेंट्स से पैसे मांगू किसी भी चीज के लिए। तो वो ज्वाइनिंग बोनस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने ज्वाइनिंग बोनस लिया, and I utilized that money, some bit of that money, and then eventually for my marriage and all of that, and we eventually got married. उसके बाद करीब 1 साल तक मैंने जेनपैक्ट में काम किया, 1 साल से थोड़ा ज्यादा पीरियड मैंने जेनपैक्ट में काम किया, एंड देन आई रियलाइज्ड कि खर्चे बढ़ रहे हैं, है ना, खर्चे बढ़ रहे हैं। एक फैमिली, when you settle down in your life, when you have a spouse and you have parents with you, you want to increase your income. जेनपैक्ट के दौरान मैं ये कोशिश कर रहा था कि मैं साइड बाय साइड कुछ ना कुछ करूं जिसकी वजह से मैं अपना सम सॉर्ट ऑफ इनकम दैट आई कुड स्टार्ट। उस वक्त मैंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द 7 लॉज ऑफ क्लियरिंग सीए।
I got to know from somebody, one of the person who became my coach. He said, why don't you write a book? Writing is a fantastic way to become a brand, build business and make money. उसी दौरान मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ स्पीकिंग में, राइट? आई वांटेड टू बिकम अ स्पीकर एज वेल, एंड आई गॉट इन टच विद मिस्टर लेस ब्राउन, who actually kind of had an amazing impact on my life. तो ये जेनपैक्ट के दौरान, इस जॉब के प्रोसेस के दौरान मैं देख रहा था कि यहाँ पर मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है स्पीकिंग में, मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है बुक राइटिंग में, और यहाँ पर मैं जॉब कर रहा हूँ फुल टाइम। सैटरडे संडेज या जो भी मुझे वक्त मिला करता था, आई यूज्ड टू डिवोट दैट टाइम टू रीड मोर बुक्स एंड टू राइट अ लॉट ऑफ बुक्स। करीब करीब 1.25 साल जब मैंने काम किया, तो मेरा वही दोस्त दूसरी कंपनी में जाकर के काम करने लगा, और जब वो वहां जाकर के काम करने लगा तो मुझे अच्छे से याद है कि उसने मुझे रेकमेंड किया दूसरी कंपनी में भी, और जब उसने मुझे दूसरी कंपनी में रेकमेंड किया तो मैं उस कंपनी में जॉब करने लगा। ही वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज इवन टुडे अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो उन्होंने मुझे दूसरी कंपनी में भी रेकमेंड किया, उन्होंने कहा यार आप तू आजा, यहाँ पे अभी आजा, तब मैंने यहाँ जॉब पकड़ रखा है, अच्छा काम है, पैसे भी अच्छे मिलते हैं, तो आप यहाँ जाओ। तो उन्होंने मुझे अगेन रेकमेंड किया, मैं गया, जॉब का इंटरव्यू दिया और मैं क्लियर हो गया, तो सैलरी डबल हो गई। आई वेंट क्लोजर टू दी it was about 60,000 rupees per month I was earning in my second job back then. तो ये हुई बात सेकंड जॉब की। अब वहां पर जो काम करना पड़ता था दोस्तों, वो बहुत जबरदस्त था। मतलब आप खाली नहीं बैठ सकते थे, आपको इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। पहली बार लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया कि रियली में काम करना किसे कहते हैं, मतलब मेहनत किसे कहते हैं, जॉब में जो मेहनत की जाती है। नॉर्मल रूटीन जो आपके शिफ्ट टाइमिंग्स हुआ करते थे, जो 7-8 घंटे का टाइम आपका होता है, वो तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि ये तो आपको देना ही है, इसके अलावा भी यू हैव टू डिवोट अ लॉट ऑफ टाइम, एंड इट वाज अ वेरी कंपेटिटिव एनवायरनमेंट, राइट? वेरी कंपेटिटिव एनवायरनमेंट। ये गुड़गांव की बातें हैं। अब इस दौरान एक तरफ मेरा जो इंटरेस्ट है वो परवान चढ़ रहा है स्पीकिंग का, बुक राइटिंग का, और दूसरी तरफ यहां पर ये जो एक एनवायरनमेंट है जिसमें आपको एक सेकंड का फुर्सत नहीं मिल रहा, जिसमें आपके पास एक मिनट का टाइम नहीं है, क्योंकि आप ओवर टाइम कर रहे हैं, आपके पास कुछ समय नहीं मिल पा रहा है आपको किसी भी चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए, और एनवायरनमेंट भी कोई बहुत हेल्दी नहीं था विद इन द ऑफिस एनवायरनमेंट, जो बहुत जरूरी होता है। अगर आप किसी ऐसे जगह काम कर रहे हैं जहां पे आपको बहुत सारा काम करने को मिल रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ नहीं है, तो एटलीस्ट यू शुड हैव अ लाइफ इन योर जॉब, जहां पे आप अपने कलीग्स के साथ, जहां पर आप अपने उन लोगों के साथ जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, दैट शुड बी एक्सट्रीमली हेल्दी, दैट शुड बी लाइक हैविंग फन, लाइक यू टॉक एंड यू हैव फन एंड यू हैव अ लाइफ विद देम, then it makes sense. But unfortunately it was not the case. Everybody was kind of competitive. I shouldn't take the name of the company, but that was it. उस वक्त मेरा इंटरेस्ट लूज होना शुरू हुआ जॉब में। वो एक ऐसा टाइम था उस एनवायरनमेंट की वजह से जब मेरा इंटरेस्ट लूज होना शुरू हो गया, और यहां पर मेरा इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो गया। 7 लॉज पब्लिश हो चुकी थी। 7 लॉज के पब्लिश होने के बाद मैंने 7 लॉज पर एक सेमिनार किया और पहली बार स्टेज पर चढ़ा। यहां पे मैं स्पीकिंग का स्वाद चख रहा था। तो एक तरफ मेरी जॉब में मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, दूसरी तरफ मेरा पैशन या मेरा इंटरेस्ट मैं कहूंगा जो स्पीकिंग और राइटिंग में था, उसका मुझे रिजल्ट मिलने लगा। मेरी किताबें बिकने लगी, मैं स्पीकिंग करने लगा, और मुझे इन्विटेशंस आने लगे अलग अलग जगह से कि फॉर सीए स्टूडेंट्स के लिए कुछ सेमिनार्स करने के लिए या पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए। मैं कुछ वीडियोस बनाने लगा उसी दौरान यूट्यूब पर। बैक देन इफ यू वाचिंग दिस वीडियो ऑन माय चैनल, अगर आप देखेंगे पहली दूसरी वीडियो मेरी, तो वो उसी दौरान की कहानी है। अब I was just fed up of this job, okay? I was just fed up of this job. So I had 2 options. Option number 1 कि मैं क्विट कर दूं और क्विट करके मैं फुल टाइम अपने काम में लग जाऊं। लेकिन वो रिस्की था। क्यों? क्योंकि अभी वहां से इनकम इतनी नहीं आ रही थी। वो इतनी इनकम नहीं थी कि मैं पर मंथ अपने खर्चों को मीट कर पाता, अपनी फैमिली को सस्टेन कर पाता, और जो भी मैं खर्चा उस वक्त था, मेरा मंथली खर्चा जो बंधा होता है सभी का, वो नहीं था उतना। तो अब क्या करते? अब मेरा एक और फ्रेंड किसी और कंपनी में गुड़गांव में काम करता था, तो मैंने उससे डिस्कस किया। मैंने उसे बताया कि भाई यहाँ तो मतलब जिसे कहते हैं ना कि चमड़ी उधेड़ दी जाती है। तो he kind of laughed and he said कि my company, the company in which I work is relatively better. आप ये काम कर सकते हो, आप यहाँ आ सकते हो, आपको अच्छा इंक्रीमेंट मिलेगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, आपकी नॉलेज अच्छी है, आप यहाँ आ सकते हो। एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत ज्यादा अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि यार ज्यादा काम करने से सर डर गए। शायद हाँ, I'll be very honest with you, शायद हाँ, क्योंकि एक इंटरेस्ट डेवलप कहीं और हो रहा था, और वो इतना खींचता था अंदर कि जब उसको समय नहीं मिल पाता था, चाहे वो वीकेंड का ही समय हो, तो कष्ट होता था। At least I wanted some time, like at least one Sunday, or maybe I wanted an environment wherein I could laugh. The office environment. He said, हमारा जो ऑफिस का एनवायरमेंट है वो बहुत अच्छा है। ये सेंटेंस मुझे क्लिक कर गया
कि यहां पर आप यू हैव फन टुगेदर, वी आर ऑल लाइक फ्रेंड्स, अनलाइक द प्रीवियस कंपनी. सो आई वेंट अहेड एंड आई जॉइंड दिस कंपनी, जहां पर हमने काम करना शुरू किया. वहां पे अगेन मैं रेफरेंस के थ्रू गया. और यहां से एक छोटी सी बात आप लोगों को जरूर कहना चाहता हूं दोस्तों, कि जो आपके फ्रेंड सर्कल है ना, जो अभी इस वक्त आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो सीए हो, चाहे वो कोई भी कोर्स हो, तो आपको जरूर बताना चाहूंगा कि उनके साथ ये जो दोस्ती आप इस समय डेवलप कर रहे हैं, ये बिल्कुल एक सेल्फलेस है ना. इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं छुपा हुआ, इसमें कोई बहुत ज्यादा कोई ऐसा नहीं है कि मैं मेरा इंटरेस्ट है तेरे साथ तो मैं, ये दोस्ती आपके काम आती है बाद में, जब अलग अलग आपके दोस्त अलग अलग जगह लाइफ में सेटल हो जाएंगे. कोई जॉब में चला जाएगा, कोई प्रैक्टिस में चला जाएगा, कोई कुछ किसी और चीज में चला जाएगा, कोई गवर्नमेंट जॉब में चला जाएगा, कोई प्राइवेट जॉब में चला जाएगा. और आपके ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं, इसे कहते हैं कॉन्टैक्ट्स, जो नेटवर्किंग है, ये जो रिलेशनशिप्स हैं, ये आपके बड़ी काम आती है. तो मेरा दोस्त जो मेरे साथ जेनपैक में काम करता था, फर्स्ट जॉब में काम करता था, वो उस थर्ड कंपनी में काम करने लगा था, और उसने मुझे वहां से कॉल करके मुझे बताया कि तू आ जा. वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, वेरी गुड फ्रेंड. ही सेटल्ड इन दुबई नाउ, चार्टर्ड अकाउंटेंट. ऑफ कोर्स बोथ द फ्रेंड्स वर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. तो उसने मुझे कहा कि नितिन, यहाँ पे अच्छा एनवायरमेंट है, आप यहाँ आ सकते हो. तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया, मैं गया. अगेन रेफरल था, इंटरव्यू हुआ, एंड ही प्रिपेयर्ड मी वेल फॉर द इंटरव्यू. बाय द वे, जाना चाहेंगे आप वो दोस्त कौन है मेरा जिसने मुझे रिकमेंड किया था? तो उनके साथ मैंने वीडियो बनाए हैं, जिस वीडियो का नाम है जॉब इन दुबई, राइट. सो जॉब इन दुबई, अगर आप सर्च करेंगे सीए जॉब इन दुबई, तो मैंने उनका इंटरव्यू भी लिया है. और his name is Mr. Pulkit. So he was the person who introduced me to this third company. And then I went there, I got cleared, and then my package went beyond 1 lakh, which was a very handsome package per month for for anybody, any chartered accountant during that time, beyond 1 lakh per month, which was pretty good. अब क्या हुआ? अब मैं थर्ड जॉब में गया, जहां पे एनवायरमेंट अच्छा, और आपकी चमड़ी नहीं उधेड़ी जा रही, और बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट है, दोस्त बहुत अच्छे हैं, और बहुत ही मजेदार सुकून भरा एक एनवायरनमेंट था. बाय द वे, सेकंड जॉब में जो मेरा दोस्त था, वो तब तक शिफ्ट कर चुका था कहीं और. आई थिंक वो पुणे चला गया था तब तक किसी और जॉब में, और मैं सिटी नहीं छोड़ना चाहता था, गुड़गांव नहीं छोड़ना चाहता था. तो ये थर्ड जॉब में जब मैं गया, तो फिर मैंने काम करना शुरू किया, अच्छे दोस्त बनाए, अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट मिला, बड़ा ही मजा आया काम करने में, और कुछ समय खुद के लिए भी मिलने लगा, तो अच्छा लगने लगा. लाइफ खिंची, पूरा 1 साल उसमें बिताया हमने. और इस 1 साल में, मतलब अब बुक को पब्लिश हुए, 7 लॉस को पब्लिश हुए, स्पीकिंग करते लगभग तीसरा साल चल रहा है. यहां तक आते आते दोस्तों, जो मेरा इंटरेस्ट था वो बहुत स्ट्रांग हो चुका था मेरी अपने काम में, मेरे अपने बुक्स में. मैंने उस वक्त अपनी सेकंड किताब के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था, जिसका नाम था सुपर पावर स्टूडेंट. सुपर पावर स्टूडेंट पब्लिश हो चुकी थी, वहां से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ, इनकम अच्छी आनी शुरू हुई, यूट्यूब पर मैं एक्टिव रहने लगा, वहां से मुझे अच्छा ट्रैक्शन मिलने लगा, पब्लिक स्पीकिंग मैं करने लगा, मुझे इन्विटेशंस जो आने थे वो बढ़ने लगे, इंस्टीट्यूट की तरफ से मुझे इन्विटेशंस आने लगे पब्लिक स्पीकिंग के. और ये एक ऐसा फेज था जहां पर ये मुझे कॉल लेना पड़ा कि अब क्या करना है, बिकॉज जॉब इज अ फुल टाइम थिंग, राइट. अब मुझे एक कॉल लेना पड़ा, क्योंकि मेरी इनकम करीब करीब लाख रुपए पर मंथ तो नहीं पहुंची थी, सेकंड इनकम जो मैं अपना काम करता था, लेकिन इट वाज समथिंग विद व्हिच आई कुड सस्टेन माय लाइफ. मतलब एक बेसिक मैं लाइफ अपनी सस्टेन कर पा रहा था. और जब बेसिक लाइफ सस्टेन कर मैं पा रहा था, तो मुझे लगा कि अब क्या करना है, अब जिंदगी का आगे क्या करना है. देखिए, मैं एक बात आपको बताता हूं दोस्तों, कि आपकी एक उम्र होती है जिसके अंदर आपको आप में कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है, जिसमें आपके कर गुजरने का एक जज्बा होता है, और वो उम्र बहुत जरूरी है कि आप ढंग से यूटिलाइज करें. तो मैंने ये महसूस किया कि यार नितिन, ट्राई ऐसा करते हैं कि यार एक बार घुसते हैं इस काम में पूरे तरीके से, और अपनी पूरी एनर्जी देते हैं, अपनी पूरी एनर्जी लगा करके देखते हैं कि ये बुक राइटिंग और पब्लिक स्पीकिंग और ऑल ऑफ दिस, इज दिस माय कॉलिंग, लाइक क्या यही है मेरा फ्यूचर, क्या मुझे यही काम करना चाहिए. और मेरा एक रिलेटिव है, मेरा कजन है, ही इज इनटू बिजनेस, सो ही यूज्ड टू टेल मी कि बिजनेस का क्या स्वाद है, क्या लाइफस्टाइल है. तो दोस्तों, वो एक समय ऐसा आया जब मुझे ये अपने आप से बात करनी पड़ी कि क्या करना है, कंटिन्यू करना है जॉब में, या अब ये जो डिमांड कर रहा है, ये जो इंटरेस्ट मुझे खींच रहा है अपनी तरफ, बुक राइटिंग और पब्लिक स्पीकिंग का, इस तरफ जाना है. बहुत ज्यादा स्ट्रांग था ये. मुझे लगता है कि ये जो इंटरेस्ट था, ये जो मेरा पैशन था, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, और ये इतना स्ट्रांग था कि उस वक्त मेरे लिए थोड़ा मुश्किल तो था कि मैं ये जॉब क्विट करूं नहीं करूं. और यहां पर मैं कहूंगा कि मेरी फैमिली ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया. माय वाइफ सपोर्टेड मी. आई हैड अ कॉल विद माय फादर. मैंने अपने फादर को कॉल किया था ऑफिस से ही, और मैंने कहा था कि डैडी, मेरा इंटरेस्ट इतना ज्यादा हो चुका है उस वक्त कि मैं सोच रहा हूं कि आज रिजाइन कर दूं. मतलब आज, आप समझ रहे हैं, उसी दिन मैंने ऑफिस से मैंने कॉल किया. तो मेरे पापा ने बोला, गो फॉर इट. ही इज लाइक, आई एम ब्लेस्ड टू हैव
the kind of father that he is. He said, go for it. I called my wife and I said, मैं वो इनकम नहीं कमाऊंगा, वो खर्चे नहीं कर अफोर्ड कर पाऊंगा, दिक्कत आएगी, वो लाइफस्टाइल सस्टेन नहीं कर पाएंगे, टेम्परेरली एटलीस्ट. शी सेड, डोंट वरी, आई एम विद यू, गो फॉर इट. सपोर्ट मिल गया. और जब सपोर्ट मिल गया ना, तो एक भरोसा तो अपने ऊपर हमेशा से ही था. आप हमेशा देखेंगे मेरी हर वीडियो में मैं ये बात करता हूं कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा से था, एक भरोसा अपने आप पे था कि कुछ तो कर ही लेंगे, भूखे नहीं मरेंगे. तो दोस्तों, उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि मैं जॉब क्विट करूंगा और पूरी एनर्जी दूंगा अपनी राइटिंग पर, अपनी स्पीकिंग पर. और ऐसा ही किया. उसके बाद मैंने बैक टू बैक सुपर पावर स्टूडेंट वर्कशॉप्स करी. और यहाँ पे मैं जरूर नाम लेना चाहूंगा नीरज अरोड़ा का, जो सीए नीरज अरोड़ा जी हैं. he became a good friend, और he kind of supported me in all the programs that I started doing for CA students. और उसकी वजह से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा, और वो रिस्पॉन्स ने मॉनेटरी बेनिफिट दिए. उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछना शुरू किया कि कैसे आपने सुपर पावर स्टूडेंट बुक लिखी और सुपर पावर स्टूडेंट बुक को आपने एक बिजनेस में तब्दील किया, वर्कशॉप्स किए आपने, सेमिनार्स किए, यू बिकम एस्टैब्लिश्ड स्पीकर नाउ. ये कैसे किया आपने, ये सब एक बुक के अराउंड आपने बिजनेस कैसे डेवलप किया? तो जब काफी सारे लोगों से ये क्वेश्चन आने लगा, तो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट अ प्रोग्राम कॉल्ड सुपर पावर ऑथर, जिसमें मैं लोगों को टीच करने लगा हाउ टू राइट अ बुक, हाउ टू बिकम अ पब्लिश्ड ऑथर, एंड हाउ कैन यू बिल्ड अ बिजनेस अराउंड योर बुक. सुपर पावर स्टूडेंट से मैं सुपर पावर ऑथर में गया. और वो एक ऐसा एक एरिया था, मैं कहूंगा, जहां पे मैं, जैसे स्टूडेंट्स तो सुपर पावर स्टूडेंट वाज प्राइमरीली फॉर स्टूडेंट्स, अभी सुपर पावर ऑथर एक डिफरेंट कम्युनिटी, मैच्योर ऑडियंस के लिए था. तो वहां पर मैं पूरे इंडिया में मैंने ट्रैवल किया, हर मेजर सिटी में मैंने वर्कशॉप करी, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया. उसी दौरान मैंने पब्लिशिंग हाउस स्टार्ट किया, देन बुक्स, जहां पे मैं अपने ही पार्टिसिपेंट्स की बुक्स को पब्लिश करने का मुझे मौका मिला. और देखते ही देखते समय बीतता गया, महसूस ही नहीं हुआ, और इनकम बढ़ती गई, कमाई बढ़ती गई, और कहां 1 लाख और कहां 1 करोड़. आज बहुत अच्छा, द काइंड ऑफ लाइफ दैट आई एम लिविंग, एंड द काइंड ऑफ अर्निंग दैट आई हैव, एंड द काइंड ऑफ टीम दैट आई हैव, एंड द काइंड ऑफ दिस एंटायर जर्नी हैज बीन रियली रियली इनक्रेडिबल. तो इसलिए मैंने जॉब क्विट करी. मेरा इंटरेस्ट जो था वो मुझे खींच रहा था. दोस्तों, मेरा हमेशा से ये मानना है, और अभी कुछ समय पहले मैंने इंटरव्यू लिया था, तो ये अतुल जी का अगर आप देखेंगे तो, सीए अतुल, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो आप रियलाइज करेंगे कि उन्होंने एक बात कही थी. वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और प्लेस करते हैं, शोज करते हैं, मूवीज में काम करते हैं, लिखते हैं. तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी. मैंने उनसे पूछा कि सीए होकर के आप ये काम करते हैं? उन्होंने कहा कि कोई भी डिग्री आपकी पैरों की बेड़ियां नहीं बननी चाहिए. डिग्री इज समथिंग दैट लिबरेट्स यू, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपको कैद करे. तो दोस्तों, डिग्री तो है, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो आपके पैरों में बेड़ियां डाले कि आपको करना है तो यही करना है ना. अभी कल परसों मैं एक मूवी देख रहा था, जिस मूवी का नाम था कारवां. अब उस कारवां मूवी के अंदर वो दिखाते हैं कि फादर और सन का कैसा आपस में चलता है, कि बेटा बनना चाहता है फोटोग्राफर, और पिताजी कहते हैं कि तूने तो इंजीनियरिंग की डिग्री करी है, और तू क्या पागल हो गया कि ये सब काम करेगा, मतलब क्या मेरी नाक कटवाएगा. तो एक अंदर की कॉलिंग होती है, मुझे लगता है कि जिसको हमें सुनना चाहिए. इवेंचुअली आई थिंक उसने यही किया. पूरी मूवी तो मैंने नहीं देखी, लेकिन कुछ कुछ मैं वो थीम समझ पा रहा था. When you follow your interest, you achieve way more than what you achieve in the traditional system. This is my story. When I look back, it was the right decision. When I look back, it was the right decision at the right time. When I look back, I thank the people who supported me. Right? और आज ये जो आप चैनल देख रहे हैं, ये जो मैं टाइम दे पा रहा हूं, ये जो वीडियोस आप देख पा रहे हैं, ये इसी वजह से है कि मैं अपनी पूरी एनर्जी इन चीजों को दे पा रहा हूं. तो दोस्तों, ये थी जर्नी मेरी. हाई पेइंग जॉब को मैंने क्विट किया, अपने पैशन को, अपने इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए. और जब आप अपने इंटरेस्ट और अपने पैशन को परस्यू करते हैं, तो ना सिर्फ आप पैसा कमाते हैं, बल्कि आप सुकून भी कमाते हैं, आप खुशी कमाते हैं. आई एम कंटेंट दैट आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग. ओके, पैसा तो आज है कल नहीं है, हाथ का मैल, कभी ज्यादा कभी कम. बिजनेस का यही मजा है. लेकिन जो सुकून आपको मिलता है, जो खुशी आपको मिलती है, which is unparalleled to anything else, right? That was my journey. I hope it makes sense. I hope you enjoyed the video. If you have any questions, please feel free to put it in the chat box, in the comments. I'll be very happy to read and reply to some of them. Okay. And in case there's anything else that you want to know from me, put it in the comment. I'm going to make another video. Thank you so much. This is Nitin Soni signing off now. Thanks for watching. Bye now.